क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। सर्वप्रथम चर्चा इस बात की चल रही है, इस जीव को अनादि काल से कर्ता कर्म संबंधी भूल क्यों चली आ रही है, और उसके मूल कारण के रूप में कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता, इसलिए आश्रव में प्रवृत्ता है और आश्रव में प्रवृत्त होकर के उनका कर्ता बनता है, और इसलिए वे आश्रवादी उसके कर्म बनते हैं। और इस तरह अनादिकालीन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही है। इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी? तो उत्तर दिया कि जब आत्मा और आश्रव में भेद जान लेगा, तब आत्मा रहेगा, आश्रव में प्रवृत्त नहीं होगा, तो उनका कर्ता नहीं बनेगा, तो वे क्रोधादि आश्रव भाव उसके कर्म नहीं बनेंगे। ऐसे भेद जानने पर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाएगी। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण, इस अज्ञान के कारण जीव को आश्रव और बंध हो रहा है। तो भिन्न भिन्नता जान ली, तो उसमें से निष्कर्ष निकाला कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। तो पिछली 72वीं गाथा में चर्चा आई कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, जानने से। तो गाथा मूल में बता दिया कि आश्रव अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है। कि जब इस तरह आश्रमों की विपरीतता, अपवित्रता और दुख का कारण पना जानेंगे, तो निश्चित रूप से उनसे निवृत्त होते हैं। अनुशीलन में इस तरह से उदाहरण भी दिया, किसी ने हाथ में सर्प पकड़ लिया हो और जैसे ही पता चले कि ये दुख का कारण, माने इसके कारण से मरण हो सकता है, ऐसा जानते ही तत्काल छूटता है ज्ञान मात्र से। ये आगे 74वीं गाथा में दिया इस उदाहरण को कि जानते ही तत्काल छोड़ता है। तो दोनों की समकाल की चर्चा है वहाँ पर, वहाँ ये उत्तर दिया, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। अमरचंद्र आचार्य ने टीका में
आश्रव के साथ साथ भगवान आत्मा की भी चर्चा की थी। और साथ में कल अंत में अपन ने ये भी चर्चा की थी कल, ज्ञान से जानने से निवृत्ति हुई, आश्रव से निवृत्ति हुई। आश्रव से निवृत्त हुआ ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। यदि भेद जानकर भी आश्रव में प्रवृत्त हो रहा हो तो फिर उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहेंगे। ऐसा कह करके एकांत ज्ञान ने का खंडन किया है। जो ज्ञान जानने के बाद भी आश्रव में प्रवृत्त होगा उस ज्ञान को हम ज्ञान नहीं कहते हैं। तो एकांत ज्ञान नहीं, मात्र शास्त्र ज्ञान से यदि मानता है तो उसका खंडन किया। और दूसरा, जानने पर अविनाभावी रूप से निवृत्ति होती है, जानने से होती है, इसलिए एकांत क्रिया ने का खंडन किया। कुछ करना पड़ेगा, बाहर का कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भिन्नता जानी और आत्मा में लीनता हुई तो उनसे सहज निवृत्ति होती है। तो एकांत ज्ञान ने और क्रिया ने की भी चर्चा आई थी। उस पर अंत में 47वें कलश की बात भी अपन ने की थी। आज 73वीं गाथा की चर्चा, ये विशिष्ट गाथा, महत्वपूर्ण गाथा, इसकी चर्चा आज अपन को करना है। उत्थानिका का प्रारंभ करते हैं। इस गाथा की उत्थानिका है, केन विधिना अयम आश्रवेभ्य निवर्तते इति चेत। केन विधिना, अयम, अयम क्या होता है? अयम माने यह। तो यह किसकी बात कर रहे हैं? मानो अमृतचंद्र आचार्य यदि पूछ रहे हैं तो अमृतचंद्र आचार्य पूछ रहे हैं, अयम केन विधिना आश्रवेभ्य निवर्ति, यह किस विधि से आश्रवों से निवृत्त होता थी? यह कौन? अमृतचंद्र आचार्य पूछ रहे तो अमृतचंद्र आचार्य की आत्मा समझ ले। यह आत्मा, वो अपने लिए पूछ रहे, यह आत्मा। स्वाध्याय करते समय स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय में अपनी बात होनी चाहिए, स्व की अपनी बात। तो जब हम ये वाक्य पढ़े तो अयम केन विधिना आश्रवेभ्य निवर्तते, यह किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता था, यह का भाव क्या आना चाहिए हमें कि मैं, मेरा आत्मा, यह आत्मा, मैं, मेरा आत्मा आश्रव से कैसे निवृत्त होगा, आश्रव की निवृत्ति की विधि क्या है। तो चर्चा तो चली रही है ना, ये बंध का निरोध माने आश्रव की निवृत्ति। तो आश्रव से निवृत्त होता है वही बंध का निरोध है। तो बंध के निरोध के लिए बताया, ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा। और क्या जानना है? आत्मा और आश्रव में भेद जानना है, तो बता तो दिया। फिर किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है, ये वाली बात कहां से आई, क्यों आई, बता दे। फिर भी क्यों आई? तो हम इसे इस रूप में कह सकते हैं, वो जो बताई गई है वो एक तरह से थ्योरी बताई, उपाय बताया, लेकिन उस उपाय का पालन कैसे करना, उस उपाय पर इम्प्लीमेंट कैसे करना, उसका लागू कैसे करना, ये विधि, ये पूछ रहे हैं। डॉक्टर के पास जाएं और हमें कहे कि हमें ये तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर वहे कि भी आपको इसके ये रोग, इस रोग की वजह से दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? तो नहीं, दवाई लिख करके दे दी, ये इसका उपाय है, ये इसका इलाज है। ठीक है, इसके बाद भी अपन कुछ पूछते हैं डॉक्टर से। क्या पूछते हैं? आपने ये लिखा, ये दवाई है, ये ठीक है, लेकिन ये दवाई लेनी कैसी है, इस दवाई की लेने की विधि क्या है, ये विधि पूछते हैं ना। तो वैसे ही समझ लीजिए, आत्मा और आश्रव में भेद जानते हैं, वे आश्रव से निवृत्त होते तो बंध नहीं होता, बंध का निरोध होता है। माने आत्मा और आश्रव में भेद जानना, इससे आश्रव से निवृत्ति होती है। तो एक ये थ्योरी हुई, ये उपाय आपने बता दिया, लेकिन इस उपाय का पालन कैसे करना है, इसमें भेद जाने कैसे, वो विधि बताइए। तो वो विधि इस 73वीं गाथा में बताने जा रहे हैं। अभी तो ये
अमृतचंद्र आचार्य टीका लिख रहे हैं, इसलिए वे उस गाथा में जो भाव आएगा उस अनुसार उसकी उत्थानिका, उसकी टीका वो लिखते हैं। इस गाथा के लिए उन्होंने कहा कि आत्मा और आश्रवों से निवृत्ति की विधि क्या है बताइए। लेकिन कुंद आचार्य की गाथाएं यदि लगातार देखें ना, तो वो तो ये प्रकरण ले रहे हैं, आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता इसलिए क्रोधादि में प्रवृत्त होता है, इसे बंद होता है, और जब भेद जान लेगा तो बंद नहीं होगा। तैया न बंदों से, बंद जान लेगा तो बंद नहीं होता है। ये बातें आई। क्या जानना है कि आत्मा और आश्रव में भेद जानना है। आप भेद के शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये प्रयोग करते हैं विशेष अंतर, विशेष अंतर। तो इसका मतलब दोनों में विशेष है ना, किन में, आत्मा और आश्रव में। ये जो वो बात चला रहे हैं उसमें से आश्रव की क्या विशेषता है, इसकी बात उन्होंने 72वीं गाथा में बता दी कि आश्रव अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, ये बता दिए। और पुनः 74 में भी पुनः कहने वाले हैं। लेकिन आश्रव तो ऐसे हैं, कुंद आचार्य कह रहे आश्रव की विशेषता ये है, लेकिन जिससे भिन्न जानना है वो आत्मा से, वो आत्मा कैसा है, वो आत्मा की तो विशेषता बतानी है। तो वो आत्मा की विशेषता यहाँ 73वीं गाथा में। तो आत्मा और आश्रव में भेद जानना है तो आश्रव की बात 72 और 74 में, और इनके बीच में फंसा हुआ आत्मा वो कैसा है उसकी बात इस 73वीं गाथा में। तो आत्मा की बात चल रही है। अब अमृतचंद्र आचार्य ने मानो पूछा हो कुंद आचार्य से, मानो तो अब कुंद आचार्य क्या विधि बताते हैं, और ये प्रश्न हमारा भी होना चाहिए। क्यों? कोई बीमारी की चर्चा चल रही हो, कभी भाई अभी कोरोना की बात चल रही, कोरोना था ना, भी कोरोना से छूटने का उपाय क्या, कोरोना की बचने से विधि क्या है, यदि ये बात चले तो हम बहुत सावधानी से सुनते थे। क्यों सावधानी से सुनते थे? कि कहीं हमें हो ना जाए, और जिन्हें हुआ हो तो उसके उपाय क्या, इलाज क्या बताया जाता है तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। ऐसा ही जिन आश्रवों से निवृत्ति की विधि पूछी जा रही है, क्या उन आश्रवों से हम परेशान नहीं हैं, उन आश्रवों में हम उलझे नहीं हैं? तो फिर ये प्रश्न हमारा भी होना चाहिए, या कोई पूछ रहा है तो हाँ हम भी परेशान है इस बात से, तो विधि क्या है ये सचमुच हमें भी उसी दृष्टि से बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो चलिए कुंद आचार्य आश्रव से निवृत्ति की विधि क्या बताते हैं उसकी चर्चा अपन 73वीं गाथा से करते हैं। 73वीं गाथा का पाठ कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने। अहमेको खलु शुद्धो णिम्ममौणान दंसन समग्गो तम्मिठिदो तच्चित्तो संवेदेखयं नेमि। क्या प्रश्न किया और क्या उत्तर दे रहे हैं? प्रश्न ये किया, अयम आत्मा जोड़ लीजिए अपनी तरफ से, यह आत्मा केन विधिना आश्रवेभ्यो निवर्तते, किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है बताइए। और कुंद आचार्य कहने लगे अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो नान दंसन समग्गो। अमृतचंद्र आचार्य तो धैर्य वाले थे, धैर्यवान थे, उन्हें जल्दी नहीं थी। लेकिन कोई हमारे जैसा उतावला होता और कुंद आचार्य कहना शुरू करते अहम एको खलु शुद्धो, तो तत्काल क्या कहता उतावला व्यक्ति, आचार्य हम ये नहीं पूछ रहे आप कैसे हैं, क्योंकि ये कह रहे ना अहम एको, मैं एक हूं, खलु शुद्धो वास्तव में शुद्ध हूं, निम्ममो निर्मम हूं, और ज्ञान दर्शन से समग्र हूं। अहम मैं एक, शुद्ध निर्मम, ज्ञान दर्शन समग्र। ये सुनते ही कोई कहता कि आप कैसे, ये नहीं पूछ रहे हैं, आश्रव की निवृत्ति की विधि बताइए।
लिए वही तो बता रहा हूं। तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्ये ये दे खयम नेमी। तम्मिठिदो, ये जो मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से समग्र ऐसा जो मैं हूं, तम्मिठिदो, उसमें ही स्थित, तच्चित्तो, उसी में लीन, स्थित लीन, उसी में स्थित और उसी में लीन हो करके सव्ये ये दे खयम नेमी, ये सब आश्रव भाव, इन सब आश्रव भावों को मैं क्षय को प्राप्त कराता हूं, खयम नेमी। फिर भी कोई उतावला या बात नहीं समझे तो वो पूछेगा आप क्या करते हो, ये नहीं पूछ रहा हूं, आश्रव की निवृत्ति की विधि बताइए। तो ये सचमुच में मार्मिक विधि इस रूप में है। कुंद कुंद आचार्य ये कह रहे हैं आश्रव की निवृत्ति के लिए हम ये करते हैं, इस प्रकार से हम सर्व आश्रवों से निवृत्ति करते हैं। सव्ये ये दे खयम नेमी, ये सर्व क्षय को प्राप्त कराते हैं। तो समझदार समझ जाता है क्या करना चाहिए। आचार्य जब कह रहे मैं आश्रव की निवृत्ति के लिए ये करता हूं, तो हो गया उत्तर। आश्रव की निवृत्ति की विधि क्या है, यही विधि है। नहीं, हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे आचार्य भी वो उन लोगों जैसे हैं, जैसे लोग में कहा जाता है पंडित वैद्य मसालची, इनकी उल्टी रीत, और उनको दे सीख खुद लांग जाए भीत। माने ये क्या, पंडित वैद्य मसालची इनकी उल्टी रीति होती है। पंडित दूसरों को कुछ समझाएंगे और खुद उससे उल्टे चलेंगे। वैद्य दूसरे से तो कहेंगे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और खुद खूब खा रहे हैं। और मशालची, पहले जमाने में कोई रात्रि में चलना हो तो मशाल लेकर के चलना पड़ता है ना, तो मशालची पीछे मशाल ऐसा कंधे पे लगाए, मशाल रखा है, और उसकी ज्वाला कहाँ जा रही है, उजाला कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। माने दूसरों को रास्ता दिखा रहा है और खुद अंधेरे में जा रहा है। तो ऐसे अपने लिए एक और दूसरों को अकेले कहने के लिए है क्या? आचार्य ऐसा नहीं कहते हैं। हम आपको कोई दूसरी बात बता रहे और हम अपने लिए कोई दूसरी बात कह रहे, ऐसा नहीं है। हम आश्रव की निवृत्ति के लिए यही विधि अपनाते हैं, और आपको भी आश्रव से निवृत्त होना है, यही विधि अपनानी होगी, यही विधि। तीसरी बात, कुंद कुंद आचार्य ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं ना, सव्ये एदे खयम नेमी तम्मिठिदो तच्चित्तो, ऐसे आत्मा में स्थित और लीन होकर के सर्व आश्रव भावों को हम क्षय को ले जाते हैं, सर्व आश्रव भावों का क्षय करते हैं। इसका अर्थ इसमें स्थित और लीन होने पर हमें आश्रव भाव की उत्पत्ति होती नहीं है, क्रोधादि भावों की उत्पत्ति नहीं होती है, विकारी भावों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसका अर्थ है ये आजमाया हुआ नुस्खा है, माने स्वयं अनुभूत कहते हैं ना, ये हमारा अनुभव किया हुआ है। गारंटी देते हैं जैसे ठीक हो जाएगा, अरे मैंने किया है, मैं ये करता हूं, इसका अर्थ ही है कि ये अनुभव किया हुआ, परीक्षित, स्वपरीक्षित, स्वयं ने अच्छी तरह से आजमाया हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से इससे निवृत्ति होती ही है। बहुत से बने समझ लो कुछ महापुरुष ऐसे ही होते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल उत्तर देने वाले। एक उदाहरण प्रसिद्ध सुना ही हुआ है, ये किसी विद्वान पंडित जी के यहाँ तोता था, और एक व्यापारी उनके आता जाता रहता था। तो व्यापारी को लगा कि तोता बहुत अच्छा, क्योंकि वो तोता पंडित जी के रहते रहते बहुत सारी ज्ञान की बातें सीख गया था और ज्ञान की बातें ही बोलता था। और विद्वान चूंकि प्रमाण शास्त्र के होंगे तो सतः प्रमाणम प्रतः प्रमाणम, जो भी प्रमाण की बातें होती, ज्ञान की बातें होती है, वो बातें बोलता रहता था। तो विद्वान को लगा कि भाई बहुत अच्छा है, हमारे चलेगा, हमारे जाएगा, बोलता रहेगा तो कुछ सुनने मिलेगा, तो ले गया। अब विद्वान सेठ जी क्या गया है, तो सेठ जी क्या होगी, 2-4 की बातें
व्यापार धंधे की बातें, इतने में देगा नहीं देगा, हाँ दूंगा, जरा पैसा क्यों नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें चलेंगी ना। ये बातें सुनते सुनते तोता भी परेशान हो गया, कहाँ ज्ञान की बातें सुनने मिलती थी और यहाँ ये लड़ाई झगड़े की आपस की बातें सुनने पड़ती हैं। एक बार पुनः सेठ जी पंडित जी के पास जा रहे थे, तो तोते से पूछा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा कोई संदेश पंडित जी के लिए? कहला, पंडित जी से मुक्ति का मार्ग पूछ करके आना। पंडित जी से मुक्ति का मार्ग, ठीक है पूछ लेंगे। अब सेठ जी गए, विद्वान के पास पहुंचने पर विद्वान का प्रिय तोता था, तो पूछा, कैसा है तोता? बहुत बढ़िया। कुछ कहा कि हाँ, पूछा है उसने मुक्ति का मार्ग क्या है। और जैसे ही सुना वैसे ही पंडित जी गिर गए। अब सेठ जी घबरा गए, नहीं ऐसा क्या पूछ लिया, मैं तो उसका प्रश्न पूछा था। टटोला, भैया ये तो लगता है निकल लिए। बोले, अपन भी यहाँ से निकल चलो, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे। तो वापस आया तो तोते ने पूछा, हमारे प्रश्न का उत्तर ले आए? तुम कैसा प्रश्न पूछा? मैंने जैसे ही पूछा वैसे ही पंडित जी पता नहीं बेहोश हो गए कि क्या हो गया। अच्छा, ऐसा उत्तर सुनते ही वो तोता भी बेहोश होके गिर गया। अब उसने टटोला देखा, भैया पता नहीं ये भी चला गया दिखता है। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और खोल करके बाहर निकाल के रखा और उड़ गया। दूर जाकर के बैठ करके पूछा, अरे तुम तो जिंदा थे और ऐसे कैसे कर रहे थे कि मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया? पंडित जी ने बता दी। पंडित जी ने कहाँ बताया? अरे जो बताया आपकी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में आ गया, तो करके बताया, प्रैक्टिकली बताया ना। ऐसे ही हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब वर्धा में जो विनोबा भावे का आश्रम है ना, गांधी जी का भी आश्रम, सेवा आश्रम, वहां घूमने गए थे देखने। तो वो विनोबा भावे जी थे उस समय, और उनके बीच में वो बहुत स्वस्थ थे, इतनी उम्र में भी स्वस्थ थे। तो उनसे पूछा, आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? तत्काल वे योगा करने के लिए बैठ गए, आसन करने लग गए। आप बताइए ना क्या है? तो बता तो रहा हूं, स्वस्थ रहने का राज क्या है। यानी ये प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके, ऐसे मानो कुंद कुंद आचार्य अपने ऊपर आश्रव निवृत्ति की यही विधि है। हम इस विधि से आश्रव से निवृत्ति लेते हैं। किस विधि से? ये जो हमारा आत्मा का स्वरूप है, ऐसे आत्म स्वरूप का निर्णय करके तम्मित हृदो तच्चित्तो सव्ये यदि खयम ने, उसी में स्थित, उसी में लीन। तो पीछे एक चर्चा आ रही थी ना कि आत्मा और आश्रव को भिन्न जान लिया, जानने मात्र से हो जाएगा? दोनों को भिन्न भिन्न जानना, भिन्न भिन्न जानने का अर्थ ही है उससे भिन्न आत्मा को जानना। और तम्मित हृदो तच्चित्तो, आश्रव से भिन्न आत्मा को जानकर उसमें स्थित और लीन होना, तब सव्ये यदि खयम, तब आश्रव से निश्चित रूप से निवृत्ति हो सकेगी। कैसा है हमारा स्वरूप? इसमें से 3 विशेषण लिए जाए ना, तो 3 विशेषण ऐसे हैं जो सब द्रव्यों पर घटित हो सकते हैं। पुद्गल को थोड़ा गौण कर दो कदाचित। तो कौन से? एक को शुद्धो निर्ममो, एक शुद्ध और निर्मम। क्योंकि जब एक होता है वह अपने आप में शुद्ध होता है, और एक जो है, सभी एक है अपने आप में। वैसे धर्म अधर्म आकाश ये तो वैसे ही एक है, और पुद्गल का द्रव्य जो है ना, परमाणु एक एक, वो भी अपने आप में एक स्वतंत्र है। कालाणु एक एक, आकाश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक, वो भी स्वतंत्र एक है, वो एक अपने आप में। और शुद्ध स्वभाव से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य, इसमें भी धर्म अधर्म आकाश तो वैसे ही शुद्ध है, काल द्रव्य भी अपने आप में शुद्ध है, पुद्गल का परमाणु भी शुद्ध है। जब स्कंद के साथ संयोग होता है तो अशुद्धता आती है, तो वो भी शुद्ध है। निम्ममो एक दूसरे के नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने। तो निम्ममो, तो आत्मा की बात कहाँ से आई? तो आत्मा की बात आई नाण दंसन समग्रो, ज्ञान दर्शन समग्र। तो ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण पहले कह दिया,
ज्ञाता दृष्टा ऐसा जो आत्मा है, और जान गोद जो भाव, एक ज्ञायक भाव, टंकोत्कीर्ण ज्ञान, ज्ञान दर्शन समग्र, ज्ञान दर्शन से समग्र, तो वह ज्ञान दर्शन से समग्र उसे एक शुद्ध और निर्मम, एक अपने आप में, एक कभी अपूर्ण नहीं होता, अधूरा नहीं होता है, एक हमेशा पूर्ण ही होता है। एक को एक होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, 2, 3, 4 के लिए सबको आवश्यकता है, एक ऐसे 2 के लिए क्या आवश्यकता है? 2, एक और एक मिलकर के ही बनेगा 2, अपने आप 2 नहीं बनेगा। 3, 4 जितने जितने होंगे ना, एक के ही सभी संयोग वाले हैं एक तरह से, और एक एक को लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक अपने आप में अधूरा नहीं है, परिपूर्ण है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। और जब वह एक एक होता है तो वास्तव में बिल्कुल शुद्ध होता है। दूसरी तीसरी गाथा में कह एयत्त निश्चय गौ समो सवत्थ सुंदरो लोए, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय सर्वत्र सुंदर लोक में। वो सुंदर की शुद्धता ही उसकी सुंदरता है, शुद्ध हो, शुद्ध है। और निम्ममो, कोई किसी का नहीं है, और इस कारण से भी शुद्धता उसकी निम्ममो। और आत्मा की बात है, इसलिए वह ज्ञान दंसन समग्र, ज्ञान दर्शन से समग्र है। तम मिठिदो, उसमें ही स्थित, तच्चित्तो, लीन होकर के, सव्ये दे खयम नेमी, मैं सर्व क्षय को प्राप्त कराता हूं। ये सचमुच बहुत उत्कृष्ट गाथा है, और इतनी उत्कृष्ट, अब ये बहुत उत्कृष्ट है, कैसे बताए कि ग्रंथ में उत्कृष्ट गाथा है, बीच में उत्कृष्ट गाथा आ रही, कैसे बताएं? तो जो सोनगढ़ से पहले प्रकाशित हुआ था, उनमें कुछ गाथाएं स्वर्णाक्षरों में प्रकाशित की थी, स्वर्णाक्षरों में। बाकी तो वैसे तो लाल और हरे रंग से, लाल रंग से गाथाएं थी, हरे रंग से नीचे हरि गीत दिया हुआ था, और कुछ गाथाएं गोल्डन इंक में छपी हुई थी, इसमें 38वीं गाथा, 6वीं 7वीं गाथा, और ये 73वीं गाथा भी स्वर्णाक्षरों में। तो स्वर्णाक्षरों में लिखने जैसे ऐसी क्या विशेषता है इसमें? इसमें जिनागम का सार भर दिया है। और आदरणीय डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में सबसे पहले इस गाथा की विशेषताएं बताई, बहुत उत्कृष्ट विशेषताएं बताई हैं। ये भी यहाँ पीपीटी में अपन ने लिया है, उसको अपन पढ़ते हैं। क्यों इतना महत्व, इस गाथा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, ये लीजिए इसके महत्व विशेषताएं। अपन ये पढ़े उससे पहले पाठ कर लेते हैं। गाथा का भाव अपन ने समझ लिया है, एक बार गाथा और पद्यानुवाद के माध्यम से इसका भाव और एक बार सुनते हैं। सुनील जी एक बार पाठ करेंगे। अहमेको खलु शुद्धो निम्ममौणाण दंसन समगो, तम मिटियो चित्तो सव्ये देखयं नेमि। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, स्थितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। मुझे तो लगता है कि हमारे जीवन में भी कभी कोई चिंताएं, कुछ दिक्कतें आ जाए, बहुत आकुल व्याकुलता हो रहे हो, तब ये पढ़ना चाहिए। आमेको खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसन समग्रो, तम मिठिदो तच्चित्तो सव्ये येदे खयम नेमि। बस इसमें स्थित, इसमें लीन होकर के सर्व क्षय को जितनी जितनी गहराई से विचार करेंगे, अपने आप सब दूर होते जाएंगे। देखिए ये जिनागम की महत्वपूर्ण गाथा क्यों है? क्योंकि जिनागम का सार भरा हुआ है इसमें। ये कैसे जिनागम का सार भरा है? यह गाथा समय सार की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है। इसमें जिनागम का सार भर दिया गया है। क्यों? आत्मा के अनुभव की विधि बताई गई है, अनुभव होने की प्रक्रिया समझाई गई है, क्योंकि यही मूल है। गुरुदेव तो अपने प्रवचनों में किसी
विदेशी विद्वान के माध्यम से कहते थे क्या है जैन दर्शन, वो विदेशी विद्वान ने ही सिद्ध किया अनुभूति का नाम जैन दर्शन है। अनुभूति जैन दर्शन, अनुभूति है वो जैन दर्शन है। माने सारा जनागम अनुभूति के लिए समर्पित है, अनुभव के लिए समर्पित है, और उस अनुभव की विधि इस गाथा में बताई गई है, इसलिए जनागम का सार इसमें भरा गया है। और देखिए 4 विशेषताएं इसमें से निकाल रहे हैं। पहली, इस गाथा की प्रथम पंक्ति में दृष्टि के विषयभूत एवं ध्यान के ध्येय रूप आत्मा का स्वरूप समझाया गया है, और दूसरी पंक्ति में उक्त आत्मा में स्थिरता और लीनता की महिमा बताई गई है। हमारा आत्मा, अभी 6वीं 7वीं गाथा से लेकर के ये विशिष्ट शब्द दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन मुक्ति के मार्ग का पहला चरण जिसके लक्ष्य से प्रकट होता है, वह आत्मा, क्योंकि वह दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, इसलिए वो उसका विषय, जिसका लक्ष्य करने से होता है इसलिए उसका विषय। सम्यक ज्ञान का होने से सम्यक ज्ञान के लिए हम कहे ज्ञेय, और चारित्र की दृष्टि से चर्या का विषय, और चूंकि चर्या चारित्र वो ध्यान है इसलिए ध्यान का ध्येय। कौन है, किसका लक्ष्य करने से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी और किसका हम ध्यान करें, ये ध्येय रूप शुद्ध आत्मा, मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, ये ध्यान का ध्येय। तो ये पहली पंक्ति में ये बात बताई गई। और ऐसी आत्मा में आत्मा का अनुभव, इसमें स्थिरता करी, लीनता हुई, तो क्या महिमा है उसकी। सव्य ये खयम नेमी, सर्व आश्रयों का नाश होता है, इसलिए इस स्थिरता लीनता की बात की, पहली बात। दूसरी बात, गाथा की पहली पंक्ति में द्रव्य स्वभाव की बात है और दूसरी पंक्ति में उसके अनुभव की बात है, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई निर्मल पर्याय की बात है। द्रव्य स्वभाव और नीचे पर्याय की बात, द्रव्य और पर्याय 2 ही बातें हैं। तो द्रव्य स्वभाव कैसा है, और उसमें लीन होने पर आश्रय का क्षय होता और निर्मलता आती है, इसलिए उसमें उसका आश्रय करने की, अनुभव की बात, और उसमें उत्पन्न हुई निर्मल पर्याय की, द्रव्य स्वभाव की और निर्मल पर्याय की बात है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, पहली पंक्ति में निज भगवान आत्मा की बात है और दूसरी पंक्ति में उसी भगवान आत्मा में स्थिर और लीन होने की बात है। मैं भगवान आत्मा कैसा, मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण, उसमें ही स्थित और लीन होना। तो दूसरी पंक्ति में स्थित और लीन होने की बात है। और चौथी बात कहते हैं, पहली पंक्ति में 9 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व की बात है और दूसरी पंक्ति में आश्रव, बंध एवं पुण्य पाप के निरोधक, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व की बात है। कैसे पहली पंक्ति में 9 तत्वों से भिन्न आत्मा की बात कैसे आई? क्योंकि वो जो 6वीं 7वीं गाथा में कहा या 13वीं गाथा में कह दिया, 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, वो जो शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा है, 9 तत्वों में जाकर के भी अपने एकत्व नहीं छोड़ता, वही तो है मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण। ऐसी जो आत्मा की बात की, उन 9 तत्व में होकर के भी उनसे भिन्न, 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, वह एक, मैं एक हूं, तो उस आत्मा की बात है। और नीचे आश्रव, बंध, पुण्य पाप के निरोधक, संवर, निर्जरा और मोक्ष। कहाँ है संवर की बात, कहाँ निर्जरा की बात है, कहाँ है संवर तत्व, निर्जरा तत्व कहाँ है? कहते तम्मिठिदो तच्चित्तो, ये जो हमारा ऐसा आत्म स्वरूप है, इस आत्म स्वरूप में स्थिर होना। तो प्रथम समय में पर से दृष्टि हट करके स्व में स्थिर हुई और उसमें स्व में स्थिरता होने पर शुद्धि की उत्पत्ति हुई। तो शुद्धि की उत्पत्ति, उसका नाम संवर। तो पर से दृष्टि हट करके स्व में आई, तम में ठिदो स्थित हुई, ये संवर। और जब उसी में लीन रही, तच्चित्तो, उसी में लगातार लीन हुई,
तो लगातार लीन रहने से शुद्धि की वृद्धि हुई, और शुद्धि की वृद्धि हुई उसका नाम निर्जरा। तो तम्मि ठिदो से संवर और तच्चित्तो, उसी में स्थित होना संवर और उसी में स्थित बने रहना, जानना और जानते रहना, निरंतर जानते रहना, तो संवर और निर्जरा। तो मोक्ष कहां से आया? ये सव्वे एदे खयम नेमी, और ऐसा करते करते लीन होते होते ऐसा लीन हुआ कि सर्व आश्रव का क्षय हुआ, सारे बंध का भी, आश्रव और बंध का क्षय हो गया। तो इसलिए सारा क्षय, सव्वे एदे खयम नेमी, सबका ही क्षय होने की अपेक्षा से मोक्ष तत्व भी लिया गया। और सव्वे एदे किन की बात कर रहे हैं? एदे सव्वे, इन सबको क्षय को ले जाता हूं। किन को? अरे जिनमें उलझने से बंद हो रहा है, या आश्रव, आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता, इसलिए आश्रव में प्रवृत्त हो रहा था, उन्हीं का क्षय करना है। इसलिए एदे सव्य, तो आश्रव और वह उसके कारण से बंद, और किससे हो रहा है कि पुण्य पाप, इनमें उलझना, इसलिए आश्रव बंद पुण्य पाप, और उसका निरोधक करने वाले तम्मि ठिदो तच्चित्तो, इससे संवर निर्जरा और सव्य एदे खयम नेमी, ये मोक्ष तत्व की बात। अद्भुत है यह गाथा, कितना विषय इसमें भरा हुआ है। आपने बाबूजी युगल जी हमेशा ये कहते हैं, ये जो गाथाएं हैं, एक एक गाथा बिल्कुल मिश्री की डली जैसी है, मिश्री की डली जैसी, भले मिठास भरी हुई। और मिश्री कैसे खाना चाहिए, ये बच्चों से पूछो कि कैसे मिश्री खाना चाहिए, कि मुंह में रखो, चबाओ और निकल जाओ। अरे नहीं, बच्चे को मिश्री की डली दोगे तो क्या करेगा? मैं टॉफी नहीं कह रहा हूं, चॉकलेट नहीं कह रहा हूं, मिश्री वो मुंह में रखेगा और चूसता रहेगा, चूसता रहेगा। कब तक? कि जब तक मिठास उसमें से आ रही है, वो पूरी नहीं घुलती है, तब तक। ये ऐसी गाथाएं हैं, बस इनको लेकर के मिश्री जैसे आनंद लेते रहो। कब तक? जब तक उसमें से आनंद आ रहा है, तब तक आनंद लेने जैसी है, और पुनः पुनः चिंतन करने जैसी है। जितनी गाथा उत्कृष्ट है, अमृतचंद्र आचार्य की टीका भी उतनी ही उत्कृष्ट है। अमृतचंद्र आचार्य भी एक एक पद की व्याख्या करते हैं। तो अहम तो लिखा हुआ मैं ऐसा हूं, लेकिन इसमें अहम की भी व्याख्या करते हैं। अहम एक को खलु शुद्धो निम्मो नान दंसन समग्गो, फिर तम्मि ठिदो और तच्चित्तो, ठिदो और तच्चित्तो, इसकी भी व्याख्या बहुत उत्कृष्ट करते हैं। और सव्वे एदे खयम नेमि, ऐसा करके क्षय को प्राप्त करते हैं। एक एक पद की व्याख्या करते हैं, वो भी अपने आप में उत्कृष्ट है। टीका अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अहम, अहम अहम का ही तो मुद्दा है सारा, अहम का अहम मुद्दा है। अहम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अहम सही जगह अहम हुआ तो नियम से अरहम बनेंगे, और यदि गलत जगह अहम हुआ तो नियम से निगोद जाएंगे। निगोद कैसे? निगोद क्यों जाएंगे? निगोद इसलिए जाएंगे, ये तो बाकी की जो चार गतियां हैं ना, नरक, स्वर्ग, नरक, मनुष्य, तिर्यंच, ये तो बीच की है, सादिक 2000 सागर वाली है। और ये असली अहम को नहीं जाना तो नियम से निगोद में जाना ही जाना है। तो अहम का निर्णय बहुत जरूरी है, क्या है अहम। और दुनिया में भी बहुत अहम की बात चलती है, तो वास्तविक अहम क्या है? देखिए, अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति। अहम अयम आत्मा, मैं यह आत्मा, मैंने ये स्ववाची, इसको अपनी तरफ लाने की कितना प्रयास कर। अयम आत्मा, कौन मैं, किसकी बात कर रहे हैं? दर्पण में देख करके, दर्पण में देखते ही लगता है ना ये मैं। फोटो कहीं खींच करके लगा दी जाए तो फोटो में देख रही ये मैं, ये उसकी बात नहीं है। वो दर्पण में देखते समय भी लिखना चाहिए ये मैं, यहां मैं, इसको जानने वाला, देखने वाला। अहम अयम आत्मा, अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति ही।
ये इतने सारे विशेषण लगाए तो अमृतचंद्र आचार्य को भी अपनी स्वयं की आत्मा की महिमा कितनी आ रही है। प्रत्यक्ष, अक्षुण्ण, अनंत, चिन्मात्र ज्योति। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयात्मक होती है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, चार विशेष, चार बातें होती है ना। तो यहां हम कह सकते हैं अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति। पहले तो अहम अयम आत्मा, मैं यह आत्मा, ये द्रव्य, मैं यह आत्मा, ये द्रव्य। और अक्षुण्णम कैसा हूं, अखंड, असंख्यात प्रदेशी अखंड हूं। तो असंख्यात प्रदेशी अखंड ऐसा लेकर के इसको स्वक्षेत्र। अनंतम, कभी मेरा नाश नहीं होने वाला है, इसको कालवाची लेकर के ये स्वकाल। और चिन्ह मात्रम ज्योति, चैतन्य मात्र, चैतन्य चैतन्य, ये भाव। ऐसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ऐसे चतुष्टयात्मक, स्वचतुष्टयात्मक में वस्तु हूं। तो कोई वस्तु स्वचतुष्टय से रहित अस्तित्व, तो सत्ता होता है ना। कथन चित्ते सदैव स्तम, अपने अपने स्वरूप आदि चतुष्टयात, अपने स्वरूप से उसकी सत्ता। इसलिए मैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और सबको ही ऐसा आत्मा। अच्छा, ऐसा आत्मा होता है, जानने में आ सकता है क्या ऐसा आत्मा? के लिए प्रत्यक्षम, ऐसा नहीं है कि इसको अच्छा बता दो, दिखा दो। परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है, अपनी काय से प्रत्यक्ष है, स्वयं अपने अनुभव से, अपने अनुभव में आने वाला है। इसलिए अपने लिए, हर एक के लिए वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम। इसमें अनुशीलन और ध्यान से आप पढ़िए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत विस्तार से, अब इतने अपन नहीं जाएंगे इसमें। इसमें एक एक से निराकरण भी किया, किस किस का निराकरण किया, एक एक विशेषण से। अहम अयम आत्मा कह करके भी निराकरण किया है। पहले अपन बात करते, पीछे से कहते चिन्ह मात्रम ज्योति कह करके समस्त अजीव जो जड़ है उन सब जड़ द्रव्यों से भिन्नता की, समस्त जड़ द्रव्यों से भिन्न, चिन्ह मात्रम ज्योति ऐसा कह करके, चिन्ह मात्र ज्योति। अनंतम कह करके, अनंतम, अनंत ऐसा कह करके, क्षणिक जो पर्याय हैं वो तो अनंत नहीं है ना, क्षणिक नष्ट होने वाली, अंत आने वाली है, इसलिए वह पर्यायों का निषेध एक तरह से अनंतम। अक्षुण्णम कह करके प्रदेश भेद का निषेध, अखंड। और अक्षुण्णम अनंतम, इसमें ये बात भी ली, अनंत गुणात्मक है लेकिन अक्षुण्ण है, अखंड है, अनंत गुणों का अखंड अभेद पिंड। तो इसलिए अनंतम अक्षुण्णम एक साथ लेते हैं, अनंत गुण होते हुए भी अखंड एक है और प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। और अहम अयम में से भी निकाला, अहम अयम माने अन्य जीवों से भिन्न है, अन्य जीवों की बात नहीं, वे सभी चिन्मात्र तो है लेकिन चैतन्य मात्र होने पर भी मैं नहीं हूं। और इसीलिए अकेले इतनी बात की जाए, चिन्मात्र ज्योति तो जीव द्रव्य हो सकता है, लेकिन अहम कहने से जीव तत्व, स्वतत्व की बात है। ऐसा अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति ही, ऐसा मैं तो हूं कैसा। अब वो तीन बातें, तीन चार, एक शुद्ध, निर्मम और ज्ञान दर्शन, इनकी भी व्याख्या करते हैं। जैसे आदि दीपक कहा जाता है ना, तो इसमें अहम शब्द आदि दीपक है। अहम में को, अहम खलु शुद्धो, अहम निम्ममो, अहम नान दंसन समगो, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। हिंदी पद्यानुवाद में तो लिख भी दिया, मैं एक हूं, मैं शुद्ध, शुद्धता के साथ भी मैं लगाया ना। तो मैं निर्मम, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, तो मैं हूं। अब वह मैं एक हूं, क्यों एक हूं? एक पने की बात करते हुए लिखते हैं, देखिए एक क्यों हूं। अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव भावत्वात् एकहा। अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव भावत्वात् एकहा। विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने के कारण से, मेरा भाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, विज्ञान घन स्वभाव। इसकी चर्चा अपन ने पिछले गाथा में कर ली थी, विज्ञान घन का अर्थ। ऐसा विज्ञान घन स्वभावी होने के कारण से एक हूं, तो वो घन में ठोसपना,
और वो ठोस बना होने के कारण से इसमें कोई दूसरा प्रवेश ही नहीं कर सकता। दूसरा प्रवेश करे तो इसकी विविधता हो जाए, दूसरा प्रवेश ही नहीं कर रहा है तो एक यथावत जैसा का तैसा, इसलिए एक है। विज्ञान घन स्वभावी होने के कारण से, और वो ठोस ज्ञान का घन पिंड है और कोई दूसरा उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता। विज्ञान घन स्वभाव भावत्वात्, नहीं अभी तो नहीं कर सकता है, कभी करेगा। इसलिए वो तीनों बातें ली थी, लंबाई चौड़ाई मोटाई, अनादि अनंत, उस लंबाई में भी प्रवेश नहीं, वो अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप ही है। नहीं पूरे असंख्यात प्रदेश में से कहीं आगे पीछे थोड़ा बहुत कहीं से होता होगा, ये कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए वह असंख्यात प्रदेशों में अब इतने अनंत गुण है, उसमें से एकाध गुण चैतन्य पने से रहित हो जाए, इतनी अनंत गुण, मोटाई भी उसकी ज्ञान की है, इसलिए कहीं कोई इधर उधर होने की संभावना नहीं, इसलिए वह एक है। हाँ लेकिन ऐसा होकर के भी अनादि अनंतता क्यों जोड़ रहे उसके साथ? अनादि अनंत, ये अनादि अनंत बने अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव, वो विज्ञान घन स्वभाव के विशेषण भी लगा सकते हैं और स्वतंत्र भी ले सकते हैं अनादि अनंत को। अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान, हमारा विज्ञान घन स्वभाव कैसा है? अनादि अनंत है और नित्य उदित है। ऐसे विज्ञान घन स्वभावी हूं इसलिए मैं एक हूं। और दूसरा अनादि अनंत अपने आप में भी अनादि अनंतता ले सकते हैं। यदि सादी शांत होगा ना तो नया नया होगा, फिर नष्ट होगा, फिर नया होगा, फिर नष्ट होगा। और यदि नया नया, जैसे हमारी चार गति वाली जितनी पर्याय हैं वो कितनी है, कितनी पर्याय, अनेक पर्याय क्यों हो रही है? एक नष्ट हुई फिर दूसरी भी, फिर नष्ट हुई दूसरी हुई, तो सादी शांत, इस कारण से अनेक हो सकती है। लेकिन अनादि अनंत एक ही है, पूरी की पूरी आत्मा एक ही है, और इसलिए वह अनादि अनंतता से उन पर्याय का भी निषेध करते हुए एक द्रव्य और नित्य उदित। अब नित्य उदित में अभी तो हम पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं, अब कहेंगे पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है तो डीजल डाल दो, डीजल डाल दो, डीजल वाली हो गई। अब नहीं ये सब धुआं करते हैं तो इलेक्ट्रिक ले आओ, सौर ऊर्जा से चला लो। तो ये सब बदल करके करेंगे तो बदल जाएगा, वो वैसा का वैसा नहीं रह सकेगा। लेकिन ये ज्ञान घनपना नित्य उदित है, किसी दूसरे की आवश्यकता जिसमें रंच मात्र भी, नित्य उदित अपने आप में उदित है, इस कारण से एक है। और दोनों विशेषण अनादि अनंत और नित्य उदित ऐसा विज्ञान घन स्वभावी है, इसलिए एक है। आत्मा एक है, लेकिन वो आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं दूसरे की, मैं ऐसा एक हूं, मैं विज्ञान घन स्वभाव भाव के कारण से एक हूं। एक की बात हुई। इसके बाद में अहम एको हुआ। अब एको के बाद में शुद्ध हूं। शुद्धता का क्या हेतु है? शुद्धता के लिए हेतु देते हैं सकल कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। सकल कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण, कहा किससे उत्तीर्ण हुआ? परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते ना, यहाँ किससे उत्तीर्ण कर रहे हैं? सकल कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण, समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण। कारक चक्र क्या होता है? चक्र शब्द आता है समूह के लिए, तो कारकों का समूह। कौन से कारक? तो 6 कारक होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, है ना? संबंध नहीं होता है, इसलिए कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये जो 6 कारक हैं। और सकल कारक, सारे कारक, एक तो 6 कारक के लिए सकल कहना, और इसमें भी जितने बन सकते हो, जिसके लिए भी हम कहते हो, हमें दूध मीठा करना है तो उसका कर्ता शक्कर है, हमें नमकीन करना है तो नमक है, तीखा करना है तो मिर्ची है, तो बहुत सारे हो गए ना, अलग अलग कर्ता। ऐसा हम भी अपने लिए बहुत सारे कर्ता यदि समझ रहे हैं तो सकल कारक हमारे अलग अलग साधन, किसी का कोई साधन, किसी का करण किसी तरह का,
सकल कारक, एक तो सारे लेना और सारे छवों कारक की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया, इसके लिए मैंने इसलिए पुनः कहा आपसे कि अनुशीलन में एक एक की बहुत विस्तार से चर्चा की है और प्रक्रिया को ये घटित किया है। प्रक्रिया कह करके मैं करता हूं तो जगत या देहादिक या अन्य रागादिक ये मेरे कर्म हैं और इनके लिए मैं किसी साधनों का उपयोग करता हूं। करण दूसरे अन्य करण हैं, किसी के लिए करता हूं। माने इस तरह से मैं अपने द्रव्य का दूसरे के साथ में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सारे संबंध जोड़ना, ये प्रक्रिया। और उस प्रक्रिया के साथ में ये भी लगाना, मैं किसी का करता हूं तो कोई मेरा कर्म है, मैं किसी का कर्म हूं तो कोई मेरा करता है। ये ऐसा, ये दोनों तरफ से, मैं किसी का साधन हूं तो कोई मेरा साधन है। ये दोनों तरफ से इस तरह से, न मैं किसी का करता हूं न मेरा कोई करता है, न मेरा कोई कर्म है न मैं किसी का कर्म हूं। ये सारी प्रक्रिया से उत्तीर्ण, कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण। तो हूं कैसा? निर्मल अनुभूति मात्र। यहां एक ध्यान देने की बात है, यह अनुभूति शब्द कहा तो इस अनुभूति का अर्थ अनुभव वाली पर्याय नहीं लेना है। आत्मा का अनुभव हुआ तो आत्मा का लक्ष्य किया, उससे प्रकट हुई निर्मल पर्याय, इस अर्थ में नहीं लेना है। यहाँ अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, जैसे 17वीं 18वीं गाथा में कहा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, वो जो मूल स्वभाव है वो अनुभूति मात्रत्व, ये समझ लीजिए विज्ञान घन स्वभाव, जैसा का तैसा, वही अनुभूति मात्र। आत्मा कैसा है? जैसा अनुभव में आता है वैसा है, जैसा अनुभव, नादो जो सो दुसोच यथावत। और इस कारण से वो शुद्ध है, उसमें अशुद्धता होती नहीं है। निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। हाँ, तो ये निर्मल अनुभूति द्रव्य स्वभाव, और इसमें कारक चक्र प्रक्रिया से उत्तीर्ण क्यों कह रहे हैं? उसके बिना तो हम अपना आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे। हम आत्मा का लक्ष्य करेंगे, निर्मल पर्याय प्रकट होगी, करेंगे, निर्मल पर्याय हमारा कर्म बनेगी। कह रहे ये वो अहम एक को खलु शुद्धो जो है द्रव्य है, और द्रव्य स्वभाव में यदि कोई पर्याय प्रकट होती है तो उसमें कारक लगते हैं। जिस हम आत्मा की बात कर रहे हैं वह आत्मा हमारा द्रव्य स्वभाव है, और द्रव्य स्वभाव में कुछ होना नहीं है, इसलिए कारक चक्र प्रक्रिया से पार है। और कुछ करोगे, खटपट करोगे तो खटपट हो जाएगी, तो अशुद्धता आने की संभावना कुछ है ही नहीं। द्रव्य स्वभाव यथावत है, सारी कारक चक्र प्रक्रिया से पार, निर्मल अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूं। शुद्ध। इसके बाद में अगला विशेषण है निर्ममो, निर्मम। क्यों निर्मम है? पुद्गल स्वामिकस्य क्रोधादि भाव वैश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेव अपरिणमनात् निर्ममतः। म शब्द एक छूट गया, निर्ममतः, निर्ममतः, निर्मम हूं। निर्मम होना अच्छा है कि बुरा है? जगत में निर्मम किसको कहते हैं? बहुत क्रूर हो, इतनी क्रूरता, इतने आतंकवादी कैसे निर्मम होते हैं? देखो कितने लोगों को मार डालते हैं, कैसे निर्मम है। तो ये अच्छा नहीं है ना निर्मम होना? थोड़ी बहुत तो दया ममता होनी चाहिए ना। तो यहाँ वो वाली निर्ममता वाली बात नहीं है। यहाँ निर्ममता माने मम, मम, मैं किसी को कहूं ऐसा कोई है ही नहीं, मेरा कोई हो ऐसा कोई नहीं है, उसका निषेध करते हैं। पुद्गल स्वामिकस्य क्रोधादि भाव वैश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेव अपरिणमनात्। स्वस्य स्वामित्वेन, यहाँ स्व शब्द जो दिया, स्व के स्वामी पने, तो स्व माने वैसे स्व स्वामी संबंध कहलाता है ना। तो स्वामी होता है तो किसी संपत्ति का होता है, तो स्व माने एक तरह से संपत्ति है। किसी को यदि कुछ नुकसान होता है तो कहते हैं ना सर्वस्व चला गया, माने उसकी सारी संपत्ति चली गई, सर्वस्व। तो स्व माने संपत्ति और स्वामी उसका। तो हम स्वामी है लेकिन किसके? की स्व के। तो यहाँ तो करिए स्वस्य स्वामित्व न अपरिणमनात्, स्व के स्वामी पने से नहीं, परिणमने से नहीं। अपने निज की बात नहीं कर रहे हैं,
किनके स्व के, किसको स्व मान करके उनका स्वामी नहीं बनता है? किनका? पुद्गल स्वामिकस्य क्रोधादि भाव वैश्वरूपस्य। वो चूंकि आश्रव की बात पहले से चली आ रही है ना, इसलिए वे आश्रव मेरे और मैं उनका, ऐसा नहीं। वो क्रोधादि भाव उनके स्वामी पने से नहीं परिणमता। क्रोधादि भावों को स्व बनाए और उनका ये स्वामी बने। क्रोधादि भावों के स्वामी पने से नित्यमेव अपरिणमनात्। अभी पीछे परिणमता हो, बाद में परिणम नहीं, नित्य ही, कभी भी नहीं परिणमता, नित्य ही अपरिणमनात्। क्रोधादि भाव कैसे हैं? दो विशेषता ली। क्रोधादि भाव ऐसा है ना, क्रोधादि भावों के हम स्वामी क्यों बने भाई? क्रोधादि भावों के स्वामी क्यों बने? क्योंकि उसका कोई स्वामी नहीं है। कि नहीं भाई उसका स्वामी है, तुम क्यों स्वामी बनने जाते हो? कौन है क्रोधादि भावों का स्वामी? पुद्गल स्वामी कस्य। पुद्गल है स्वामी जिसका, जिससे उत्पन्न हो वो उसका स्वामी। किससे उत्पन्न हुआ है? क्रोधादि भाव। जीव जीव अधिकार पढ़ के आए अपन। पुद्गल द्रव्य परिणाम निपन्ना। पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है। मोहन कर्म सुदया, मोह कर्म के उदय से होने वाले हैं। यवा पूर्वक यवा यवा एव, जव पूर्वक होने वाले वे ही होते हैं। तो वो पुद्गल से प्रकट हुआ है, पुद्गल से उत्पन्न हुआ है। पुद्गल स्वामी होगा उसका। तो पुद्गल स्वामी है जिसका ऐसा क्रोधादि भाव, सारे आश्रव भाव। जब हमें प्रकट होने वाले आश्रव भावों का स्वामी पुद्गल है, तो जड़ देह स्पष्ट जड़ है, उसका स्वामी कौन होगा? जिनके हम ये मेरा करते हैं, धन संपत्ति वैभव दुकान मकान, ये तो स्पष्ट जड़ है। एक इसलिए पुद्गल स्वामी, उनका स्वामी पुद्गल है। और दूसरा वैश्वरूपस्य। वैश्वरूप से क्या कहना चाहते हैं? इस सारे, विश्व शब्द सर्व के अर्थ में भी आता है संस्कृत में। विश्वस्मिन् विश्वे माने सारे विश्व में, पूरे विश्व में। तो विश्व शब्द प्रयोग तो सारे, सबका, विश्व रूप से माने सभी, कोई आश्रव भाव अशुभ नहीं शुभ नहीं किसी प्रकार का। और दूसरा बहुत स्वरूप है आश्रव का। क्रोधादि भावों का स्वरूप जो है ना, बहुत विविध रूप, विश्व रूप। कैसे विश्व? इसमें भी दो तरह से लेना विश्व रूपता। एक तो अनेक रूपता। अनेक रूपता कैसी होगी? तो सबसे पहले होगी अनंतानुबंधी आदि। चार तो हो ही जाएंगे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। हर एक में क्रोध आता है, सभी क्रोधादि भावों के ये चार रूपों में। और पुनः षटलेशा के रूप में, षटलेशा के भी भेद पड़ जाते हैं, कितने हो गए। और फिर एक एक किस किस के प्रति क्रोध आता है, किस किस के प्रति क्रोध आता है, इसके प्रति उसके प्रति सबके प्रति। दादा ने तो उत्तम क्षमा धर्म वाले निबंध में लिखा ना, हमारा क्रोध अनंतानुबंधी है। कैसे अनंतानुबंधी? कहाँ अनंतों से जुड़ता है? अनंता इसलिए जुड़ता है, एक ने गाली दी, हमें उसके प्रति क्रोध आया, लेकिन अभिप्राय ये पड़ा है जो जो मुझे गाली देगा उसके प्रति क्रोध, जो जो मेरे के प्रतिकूल होगा उसके प्रति। तो कौन कौन? जो जो, तो जो जो माने सारी दुनिया, इसलिए वैश्वरूपस्य। और दूसरा यहां हम ऐसा भी कहे, जैसा अपन भावना द्वात्रिंशति का भावना 32 है ना, उसमें एक छंद आता है, निखिल विश्व के वशीकरण वे राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। ये क्रोधादि भाव कैसे हैं? ये क्रोधादि भाव सारे विश्व को अपने वश किया है। सारे विश्व का माने संसारी जीवों को लेना, तीन लोक में जितने संसारी जीव है ये क्रोधादि भावों के वश है ना। तो ये सारे विश्व में व्याप्त, इस अपेक्षा से वैश्व रूपस्य। ऐसे क्रोधादि भाव उनके स्वामी पने कभी मैं नहीं परिणमता, इसलिए निर्मम हूं। और जब इनके नहीं परिणमता, जैसे अपन 12 भावना में कहते, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोय। ऐसे कहते हैं हमें उत्पन्न होने वाले क्रोधादि भाव इसका स्वामी पुद्गल है, हम उसके स्वामी नहीं है। तो ये स्पष्ट द्रव्य कर्म नो कर्म, ये तो स्पष्ट जड़ है, उनके स्वामी पने परिणमने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए निर्मम हूं, मेरे ऊपर किसी का भार नहीं है, मैं बिल्कुल निर्मम हूं। और अंतिम विशेषण इसमें लेते हैं, ज्ञान दर्शन से समग्र हूं। आज का समय हो गया, कल अपन ये एक विशेषण जो शेष रहेगा, ज्ञान दर्शन समग्र। और ज्ञान दर्शन समग्रता के साथ में मैं कैसा हूं, ये बात पूरी करके तम मिठिदो तच्चित्तो सव्ये यदे
कैसे स्थित होना, कैसे लीन होना, कैसे इनका आश्रमों का क्षय होगा, उसकी चर्चा शेष टीका में है। वो अपन कल इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे, और यदि ये बात पूरी हुई तो 74वीं गाथा भी अपन प्रारंभ कर सकते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो